नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। हम साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग वाला टॉपिक कर रहे थे। लर्निंग के टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ सिद्धांत दिए थे आपको। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बताया था, ट्रायल एंड एरर मेथड करवाया था। कल मैंने कराया था लर्निंग होता क्या है, मतलब हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत जो चेंजेस आते हैं उसे हम लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे लर्निंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक। मैंने एक और दूसरा सिद्धांत लिया है, उस सिद्धांत का नाम है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या नाम है? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, जमा सरस्वती का नाम लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट, इन मतलब अंदर, अंदर की तरफ जाना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इसके प्रतिपादक कौन थे? कोहलर। कौन थे? इसके प्रतिपादक थे कोहलर। अब कोहलर ने ना ये सिद्धांत कब दिया? 1925 में दिया। कब दिया? 1925 में। अब कोहलर को ना एक नाम से और जाना जाता है। क्या? संबंध सहचार्यवाद का जनक किसको कहा गया? कोहलर को। ये एग्जैक्ट बिल्कुल एज इट इज ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं एस्टेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में, DSSB वाले एग्जाम में भी आते हैं और KVS के एग्जाम में भी आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये नोट्स तैयार कर लें ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज कवर अप हो जाए। और एज इट इज क्वेश्चन आएगा, संबंध सहचार्यवाद का जनक कौन था बताइए? ऑप्शन में दे देगा, कॉलर का नाम डाल देगा, वर्दीमर का नाम डाल देगा, थॉर्नडाइक का नाम डाल देगा, पूछेगा यस फिर ये सभी है। नहीं तो कौन आएगा? संबंध सहचार्यवाद का जनक कौन है? कोहलर। कौन है? कोहलर। अब कोहलर ने ना अपनी प्रतिक्रिया दी किसके ऊपर, मतलब इन्होंने काम किया किसके ऊपर? गेस्टाल्टवाद पर। किस पर? गेस्टाल्टवाद। अब आप समझेंगे कि गेस्टाल्टवाद क्या होता है। आप ये सोचेंगे ना कि गेस्टाल्टवाद क्या होता है। गेस्टाल्टवाद शब्द, ये शब्द किसने दिया? इसका जनक था वर्दीमर। कौन था इसका जनक? वर्दीमर। और इसी शब्द को कब लेकर आया वर्दीमर? 1912 में। कब लेकर आया? 1912 के अंदर लेकर आया। अब गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या है? किस भाषा का शब्द है गेस्टाल्टवाद? गेस्टाल्टवाद भाषा, जो गेस्टाल्टवाद जो शब्द है हमारा, जर्मन भाषा का शब्द है। किसका है? जर्मन भाषा का। अब इसका अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है? समग्रवाद। समग्रवाद मतलब समग्र, पूरा, पूर्ण रूप से, या फिर पूर्ण कृतिवाद। समग्रवाद या फिर पूर्ण कृतिवाद। गेस्टाल्टवाद का क्या मतलब है? समग्रवाद या फिर पूर्ण कृतिवाद। कब आया? कौन लेकर आया गेस्टाल्टवाद शब्द को? वर्दीमर। कब लेकर आया? 1912 में लेकर आया। और कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। अब ये इस पर गेस्टाल्टवाद पर किसने प्रतिक्रिया की थी? कोहलर ने की थी। ठीक है। और अब देखते हैं अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है। ये हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया। मतलब एक छोटा सा हल्का सा 2 लाइन्स का टॉपिक था, हल्का सा। क्या था इसके अंदर? अंतर्दृष्टि का प्रतिपादक कौन है? सिद्धांत किसने दिया? मतलब कोहलर ने दिया। कब दिया? 1925 में दिया। कोहलर किसका जनक है? संबंध सहचार्यवाद का जनक है। अब ये प्रतिक्रिया किस पर दी उन्होंने? गेस्टाल्टवाद पर। गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इस पर प्रतिक्रिया किसने की? मतलब इस शब्द का जनक कौन था? वर्दीमर था। कब लेकर आया? 1912 में लेकर आया। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या है? समग्रवाद या फिर पूर्ण कृतिवाद। यहाँ तक का क्लियर? अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मतलब अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है ये बताइए? किसी समय को गहराई से देखना, किसी भी समय को या किसी भी वर्ग को, कार्य को जो चल रहा है ना, उसको गहराई से देखना या फिर समझना। समस्या को, कोई समस्या है हमारे पास, उसको गहराई से देखना या समझना ही क्या कहलाएगा? अंतर्दृष्टि। जैसे समस्या का प्रत्यक्षीकरण करना, यहाँ पे ये समय गलत लिखा है, समस्या आएगा यहाँ पर। किसी समस्या को गहराई से देखना या समझना, समस्या का प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण क्या है? अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ये क्या है? ये ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, लेकिन आप तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे ना, उसे हम क्या नहीं कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण नहीं कहेंगे। लेकिन एक क्लास में टीचर है, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं मान लिया बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ या स्कूल में क्लास में टीचिंग कर रही हूँ, तो वो क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण होगा, आमने सामने। मतलब उसको गहराई से देखा जाएगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके सामने ली जाएंगी, उसको क्या कहेंगे? समस्या का प्रत्यक्षीकरण। क्या कहेंगे उसे? समस्या का प्रत्यक्षीकरण।
कोहलर ने, अब जो कोहलर था ना, इसने ना दो प्रयोग किए। एक पहला प्रयोग किया इसने सुल्तान नाम का वन मानुष था, चिंपैंजी क्या है, बंदर की तरह होता है। चिंपैंजी के ऊपर उसने अपना फर्स्ट प्रयोग किया, चिंपैंजी, उसका नाम है सुल्तान। वन मानुष चिंपैंजी, इसका नाम क्या है, सुल्तान। फर्स्ट प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग किया मुर्गी के बच्चे पर। किस पर किया, मुर्गी के बच्चे पर। अब पता है क्या उसने क्या किया, कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर कैसे प्रयोग किया, देखो मैं बताती हूँ आपको। चिंपैंजी के ऊपर उसने प्रयोग किया, कैसे किया कि उसने क्या किया, कोहलर ने केले टांग दिए, बहुत ऊंची ऊंची ऊपर केले टांगा दिए, और क्या कह रहा है बंदर के पास, मतलब उसको बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, लगा दो, और केले टांग दिए बहुत ऊपर, भूख लगी है उसको, लेकिन 2-3 डंडियां डाल दी वहां पे। तो वो चिंपैंजी पता है क्या करता है, मतलब डंडियों को उठाता है, एक डंडी उठाता है, उसको मारता है, नहीं हाथ जाता उसका, नहीं पकड़ पाता, फिर क्या करता है, एक डंडी के अंदर दूसरी डंडी को रखता है, मतलब उसके ऊपर रखता है, इस तरीके से जैसे पाइप के अंदर पाइप डालते हैं, वैसे ही वो पाइप, मतलब डंडियां थी, एक के अंदर दूसरी डल गई। तो वो क्या हुआ, उसको पकड़ के फिर उसने उसको पकड़ लिया, मतलब ले लिया, अपने भोजन को प्राप्त कर लिया, केलों को प्राप्त कर लिया। ये इसके ऊपर प्रयोग किया था, किसने किया था, कोहलर ने प्रयोग किया, कब किया, 1925 में किया, ठीक है। और किसके ऊपर किया, सुल्तान नामक वन मानुष चिंपैंजी के ऊपर किया। अब दूसरा प्रयोग किया मुर्गी के बच्चों पर भी दूसरा प्रयोग किया उन्होंने। अब चिंपैंजी का उद्देश्य क्या था, अब मान लिया चिंपैंजी का क्या मेन उद्देश्य था, अब मैंने आपको बताया, चिंपैंजी कौन है, बंदर की तरह है वो, तो वो क्या प्राप्त करना चाह रहा है, केलों को प्राप्त करना चाह रहा है, तो भूख को मिटाना ही उसका उद्देश्य है, अपने भोजन को प्राप्त करना ही उसका क्या है, उद्देश्य है। समझ, अब वो क्या कर रहा है, समझ लाएगा, अपनी सोचेगा इस समस्या के अंदर कैसे मैं इसको केले को प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, समझ प्रदान करेगा, अंदर प्रवेश करना था उसका, मतलब अंदर कैसे एंट्री करे और कैसे पकड़ के डंडी के अंदर डंडी डाले और उसको पकड़ के ले ले, ठीक। सूझ गया, केलों की प्राप्ति कैसे, माइंड लगाकर वो उसको केले प्राप्त कर पाए। सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, इस सिद्धांत का मतलब कौन सा सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट थ्योरी, किसने दी, कोहलर ने दी, कब दी, 1925 में दी। किस पर प्रतिक्रिया हुई, गेस्टाल्टवाद पर हुई। सिद्धांत का उद्देश्य क्या, क्षेत्रीय वस्तुओं के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना, जो एरिया है उससे रिलेटेड जो भी आपस में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके अंदर संबंध स्थापित करो, उनको पहचान करो कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सिद्धांत ने, इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी ने क्या दिया हमें, देन क्या दी, मतलब अंश, पूर्ण से अंश की तरफ पूरी समस्या को समझा, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स को निकाला कि भाई हम इसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस चीज का, पूर्ण से अंश की तरफ बढ़े। दूसरा संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ, संश्लेषण होता है मतलब इकट्ठा करना, विश्लेषण होता है बांट देना, तो उसको बांटना मतलब प्रॉब्लम्स को अलग अलग रूप में बांट देना। निगमन से आगमन की ओर, निगमन क्या होता है, नियम, आगमन होता है उदाहरण, नियम से लेकर उदाहरण की ओर बढ़ना, ये हमारा क्या है, ये हमारी इनसाइट थ्योरी ने हमें ये कुछ चीजें बताई कि हम ऐसे काम कर सकते हैं। अब ना कोहलर ने ना 3 बुक पब्लिश की, कौन कौन सी, तीनों बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के दौरान आती भी है, तीनों बुक कोहलर की। एक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, 3 बुक दी कोहलर ने, कौन सी, नंबर 1 है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, सेकंड है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, थर्ड है डायनामिक ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट क्या दी, पहली बुक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, दूसरी बुक का नाम है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, तीसरी बुक का नाम है डायनामिक ऑफ साइकोलॉजी। ये था हमारा दूसरा मेथड, थ्योरी थी। पहली थ्योरी हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, दूसरी की है हमने इनसाइट थ्योरी लर्निंग की। दोनों थ्योरी हमने, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे इस बारे में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप नोट्स तैयार कीजिए, आप सभी अपनी तैयारी कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।